तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल के 1 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज की स्थापना जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। कहां पर की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। तो सन और जगह और किसने की थी, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। देखिए दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। यहां पर आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये फैक्ट है, ये प्रश्न नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगर मान लीजिए सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जाए, जिन बच्चों का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लाउस्की ने 1875 ईस्वी में की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है पेपर की दृष्टि से देखें अगर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? भारतीय प्रायद्वीप जो है ना, ये गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गोंडवाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। पठार में दो विस्तृत विभाजन है, केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन पठार। दो विस्तृत विभाजन है, कौन कौन से? केंद्रीय उच्च भूमि और दक्कन पठार। अब यहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि अंध महाद्वीप के रूप में किसको जाना जाता है, तो अफ्रीका को जाना जाता है। केप ऑफ गुड होप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एशिया महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गाइस, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। तो ये जो है फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर, जैनाका, हरिशेन, राजशेखर। बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक हैं हरिशेन। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो आपको ध्यान में रखना है वृहत कथा कोश पुस्तक के सही लेखक हरिसेन हैं। हरिसेन एक संस्कृत विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में निर्वाह करते थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। आपको ध्यान में रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। अब देखिए समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में? तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार लेख 23 से 24 अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये किस लेख में है? 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकता विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता विनियमित करने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। शतरंज में कितने खाने होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया था। शतरंज के बोर्ड पर कुल 32 टुकड़े होते हैं, प्रत्येक में 16 सफेद और 16 काले रंग के होते हैं। और यहां पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी कि शतरंज में कुल 46 वर्ग होते हैं। शतरंज की बिसात पर कुल 32 सफेद वर्ग होते हैं। शतरंज में वर्गों की 36 पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि किस वर्ष में जनसंख्या घट रही थी? भारत की जनसंख्या 1911 और 1921 के बीच घट गई थी। 1921 से पहले यानी कि जन्म के समय पुरुष और महिला दोनों बच्चों की जीवन प्रत्याशा दर खराब थी। अकाल और महामारी, अकाल, प्लेग और मलेरिया जनसंख्या में कमी के प्रमुख कारण थे। अकाल, महामारी और इन्फ्लुएंजा से होने वाली मौतों ने देश की जनसंख्या वृद्धि को धीमा कर दिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक केंद्र ये कहाँ पर स्थित? इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वीरनाट्यम नृत्य कहाँ का है? वीरनाट्यम नृत्य जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का है। वीरनाट्यम जिसे बहादुर के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। वीर जिसका अर्थ है बहादुर और नाट्यम जिसका अर्थ है नृत्य। आंध्र प्रदेश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें धार्मिक रूप हैं। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में शुरू होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और पालन किया जाने वाला वित्तीय वर्ष चक्र है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू होता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण बजट है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 100% डिजिटल साक्षर पंचायत किस राज्य में बनी है? केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की पुलुमपारा ग्राम पंचायत ने देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनने का गौरव हासिल किया है। और भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड जो है वो केरल है। ये आपको ध्यान में रखना है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल असम के द्वारा शुरू की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो है 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1961 से 1966। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1969 से 74 के दौरान रोल आउट अशोक रुद्र मन्ने मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि भारत को 1974 से 1979 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भटियाली जो है ना,
ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम भटियाली नृत्य की बात करें तो भटियाली पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। यह नदी गीत से संबंधित जिसे नदी अपने नाविकों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। भटियाली के नाम से एक नदी है, भाटी का अर्थ है बहाव, यह आपको ध्यान में रखना है। और कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? यक्षगान और डोलू कुनीथा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भरतनाट्यम हुआ, और बोबलट्टम चकई और अष्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। मोहिनीअष्टम कथकली भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो केरल राज्य से संबंधित हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिलेर मेहंदी किस भाषा के गायक हैं? दिलेर मेहंदी भारत के भांगड़ा पॉप गायक हैं। मेहंदी पारंपरिक पंजाबी संगीत के छात्र थे और उनके पहले एल्बम ने भारत में बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1995 से उन्होंने भारत में कई बेहद सफल एल्बम रिकॉर्ड किए और कई बॉलीवुड फिल्मों में भी गाने गाए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शाकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। शाकेवा जो है ना, इस सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम के लोकप्रिय जो त्योहार हैं कौन कौन से हैं? लोसुंग, द्रुपका, तेशी, बुमचू, शागादाबा, डैसिन, फाग और ब्लाशोल। तो ये सारे आपको जो त्योहार हैं सिक्किम के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। व्यापार संतुलन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन को वाणिज्यिक संतुलन या शुद्ध निर्यात के संदर्भ में मापा जा सकता है। व्यापार संतुलन एक निश्चित समय अवधि में किसी देश के निर्यात और आयात के मौद्रिक मूल्य के बीच का अंतर है। आईपीएफटी के अध्यक्ष जिन्हें 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री मिला वो कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि डीएनए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, डीएनए जो है ना, आनुवांशिकता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यहाँ पर आपको जो फैक्ट है उन्हें ध्यान में देना है आपको। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए वंशानुगत सामग्री को वहन करता है। डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने अलग किया था। डीएनए संरचनात्मक मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।